बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, रमजान रिलीफ पैकेज के तहत आटे की तकसीम। जनूबी पंजाब में आटे की तकसीम का अमल जारी। आटा पॉइंट्स पर मर्द और खवातीन के लिए अलग अलग काउंटर्स कायम कर दिए गए। रश के पेश नजर पॉइंट्स की तादाद में इजाफा। कल बरोज जुमा आटा तकसीम का ऑपरेशन पंजाब में मुकम्मल बंद रहेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत आटे की तकसीम। जनूबी पंजाब में आटे की तकसीम का अमल जारी है। आटा पॉइंट्स पर मर्दों खवातीन के लिए अलग अलग काउंटर्स कायम किए गए हैं। रश के पेश नज़र पॉइंट्स की तादाद में इजाफा किया गया है। कल बरोज जुम्मा आटा तकसीम का ऑपरेशन पंजाब में मुकम्मल बंद रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और पंजाब हुकूमत की तारीख साज मुफ्त आटा पैकेज की मॉनिटरिंग। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी के मुसलसल दौरे जारी हैं। मोहसिन नकवी का दौरा बहावलपुर फ्री आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के दौरे। मोहसिन नकवी ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट आबासिया हाई स्कूल में कायम सेंटर्स का मुआयना किया है। मोहसिन नकवी ने मर्दों खवातीन से सेंटर्स पर इंतजामात और आटे की फ्राहमी के बारे दरियाफ्त किया है। मोहसिन नकवी ने कितारों में खड़े मर्दों खवातीन से गुफ्तगू की और इनके मसाइल सुने। मोहसिन नकवी ने शिकायत के फौरी अजाले के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए हैं। मोहसिन नकवी ने शहरियों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत भी की है। मोहसिन नकवी ने अहले अफराद में आटे के थैलों की तकसीम का जायजा लिया है। मोहसिन नकवी ने बाज़ मर्दों खवातीन की अहलियत के हवाले से खुद शनाख्ती कार्ड्स की तस्दीक कराई है। मोहसिन नकवी की तस्दीक के बाद शहरियों को आटा जल्द फराहम करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और पंजाब हुकूमत के तारीख साज मुफ्त आटा पैकेज की मॉनिटरिंग। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी के मुसलसल दौरे जारी हैं। मोहसिन नकवी का दौरा बहावलपुर फ्री आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के दौरे। मोहसिन नकवी ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट आबासिया हाई स्कूल में कायम सेंटर्स का मुआयना किया। निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी का दौरा बहावलपुर। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी की बहावल विक्टोरिया अस्पताल आमद। वज़ीर-ए-आला ने मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और इंतजामात का जायजा लिया। मरीजों से मुलाकात की और सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। आरपीओ बहावलपुर भी वज़ीर-ए-आला पंजाब के हमरा मौजूद। आपको बता रहे हैं, निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी का दौरा बहावलपुर। वज़ीर-ए-आला मोहसिन रज़ा नकवी के बहावल विक्टोरिया अस्पताल आमद हुई है। वज़ीर-ए-आला ने मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और इंतजामात का जायजा भी लिया है। मरीजों से मुलाकात की और सहूलियात बारे दरियाफ्त किया है। आरपीओ बहावलपुर भी वज़ीर-ए-आला पंजाब के हमरा रहे। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का दौरा बहावलपुर को लाहौर और मुल्क के दीगर शहरों से मुंसलिक करने के लिए मोटरवे बनाने का फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आला की हंगामी बुनियादों पर मोटरवे फिजिबिलिटी बनाकर वज़ीर-ए-आला के सेक्रेटरीट भिजवाने की हिदायत जारी की गई है। कमिश्नर बहावलपुर की वज़ीर-ए-आला को सी-पैक से मुंसलिक करने के हवाले से भी ब्रीफिंग की गई है। वज़ीर-ए-आला की कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर बहावलपुर को समरी जल्द अरसाल करने का हुक्म है। इस मौका पर वज़ीर-ए-आला पंजाब का कहना था, मोटरवे वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत के इश्तराक तामीर किया जाएगा। मोटरवे बनने से बहावलपुर में सनती तरक्की को भी फरोग हासिल होगा। मोटरवे की तामीर से बहावलपुर से मुल्क के दीगर शहरों का दौरानिया 2 घंटे कम हो जाएगा। अहलियाने बहावलपुर के लिए अच्छी खबर। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की बहावलपुर और चोलिस्तान में सियाहत के फरोग के लिए गहरी दिलचस्पी। कमिश्नर बहावलपुर और डेप्यूटी कमिश्नर बहावलपुर से सिफारिशात तलब कर ली गई। रवानगी से कबल निगरान वज़ीर-ए-आला की डिविजनल और ज़िला इंतजामिया से एयरपोर्ट पर मीटिंग। वज़ीर-ए-आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का सियाहती मकामात का नए सिरे से तयन करने और बहावलपुर में मौजूद महल्लात की खूबसूरती और उजागर करने के लिए जामिया प्लान मुरत्तिब करने का हुक्म कर दिया गया है। सादिकाबाद से आपको खबर देंगे। रमजानुल मुबारक में मुफ्त आटे की शफाफ तकसीम का मिशन। स्पोर्ट्स मिनिस्टर पंजाब वहाब रियाज का सादिकाबाद का मुफ्त आटा पॉइंट्स का दौरा। मुफ्त आटे की फ्राहमी हुकूमत का इनकलाबी कदम है। वहाब रियाज का ऐसा कहना है, लाखों घराने इस स्कीम से मुस्तफीद हो रहे हैं। शहरियों के लिए बेहतरीन सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। डेप्यूटी कमिश्नर सादिकाबाद शकील भट्टी ने सूबाई वजीर को ब्रीफिंग दी। सादिकाबाद में अब तक 78% आटा तकसीम कर दिया गया है।
निगरान सूबाई वजीर बिलाल अफजल और कमिश्नर मुल्तान इंजीनियर आमिर खट्टक का मुल्तान में मुफ्त आटा पॉइंट्स का दौरा। सूबाई वजीर ने मुफ्त आटा पॉइंट पर इंतजामात का जायजा लिया। इस मौका पर उन्होंने रोही से गुफ्तगू में क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इंतजाम तो बहुत अच्छे हैं, जितने मैक्सिमम काउंटर्स लग सकते हैं। जैसे इस जगह के ऊपर भी आप देखें 70 काउंटर लगे हैं, एक टाइम के ऊपर 5 सेकंड के अंदर 70 लोग जो है उनको पर्ची मिल रही है। लेकिन नंदरलेस जो है वो चैलेंज है, लोगों का रश ज़्यादा है, आटे की सप्लाई जो है वो भी चैलेंज हमें थोड़ी से बना हुआ है, क्योंकि पहले जो था सिर्फ बिस्प के लोग जो थे वो एलिजिबल थे। अब पीएम साहब की हिदायत के ऊपर हमने सारे लोगों को एलिजिबल कर दिया। बिस्प वालों को 3 बोरियां मिलेंगी जिनकी रजिस्ट्रेशन है, और बाकी सबको जो है वो एक एक बोरी के अहल है। सिंस ये 2 दिन से हुआ है तो 2 दिन से जो प्रेशर है वो थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन नंदरलेस आप देख सकते हैं कि यहाँ इतना रश होने के बावजूद जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस दोनों जो है मिलकर मेहनत कर रही है, और कोई भी हादसा जो है। लोधरा में सूबाई वजीर CNTW बिलाल अफजल और कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर खट्टक का दौरा। मुख्तलिफ जगहों पर मुफ्त आटा प्रोग्राम के पॉइंट्स का दौरा किया गया। डेप्यूटी कमिश्नर और DPO लोधरा भी हमरा थे। सूबाई वजीर का कहना था बारिश के मौसम की वजह से पॉइंट्स बंद किए गए हैं। इसी वाले से मजीद उनका क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। जी, कल और आज के दिन के अंदर हम लोगों ने सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं मुल्तान के वो विजिट किए हैं। सारी जगहों के ऊपर इंतजाम बहुत अच्छे हैं। 2 दिन पहले जो है वो पहले हमसे बिस्प के जो फैमिलीज थी उनको दे रहे थे, 15.8 मिलियन फैमिलीज को हमने आटा देना था। फिर CM साहब की हिदायत के ऊपर हमने ये प्रोग्राम जो है पूरी पॉपुलेशन के ऊपर, यानी किसी भी फैमिली जिसके पास ID कार्ड है वो आके आटा ले सकती है, जिसकी वजह से पिछले दिनों में रश ज़्यादा था। वो रश अब आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया है। आज कुछ पॉइंट्स जो है वो कीचड़ की वजह से हम नहीं चला सके, पूरी रात बारिश होती रही। तो बाकी इसके अलावा जहाँ जहाँ जो चीज़ हम बेहतर कर सकते हैं वो कमिश्नर साहब अपनी टीम को हिदायत करते जा रहे हैं, और टीम जो है आपने खुद ही देख लें कि पुलिस हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, दिन रात उन्होंने एक किया हुआ है, और उनकी कोशिश तो ये है कि बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक आटा पहुंचे। नहीं, आटा मिलना बंद नहीं होगा। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है उसको हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। सभी मिनिस्टर साहब ने आपको इंटीमेट कर दिया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट, जितने हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, सब के ऑफिशल्स फील्ड में हैं। हम दिन रात हम लगे हुए हैं। हमारा मकसद यही है कि जो पैकेज अनाउंस हुआ है वो अच्छे तरीके से और खुश असलूबी के साथ उसको हम पहुँचा दें, जो उनके मुस्तहिक हैं, जिनको अनाउंस हुआ है। उस हवाले से जहाँ जहाँ पे कोई कमी बेशी हमें नज़र आ रही है हम विज़िट कर रहे हैं। मिनिस्टर साहब भी विज़िट पे हैं, सेक्रेटरी साहिबान भी है, अभी चीफ मिनिस्टर साहब भी मुल्तान लैंड करने वाले हैं थोड़ी देर में। उनकी तरफ से भी जो भी हिदायत आती हैं वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है इंशाल्लाह। जिसको भी टोकन इशू होता है वो हम इंश्योर करेंगे कि उसको आटा मिल जाए उसी दिन। नेक्स्ट दिन जिसको टोकन इशू ना हो सके, कहीं पे हमें क्लोज़ करना पड़े लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, या कहीं पे कोई इशू हो कोटे की वजह से या कोई सॉफ्टवेयर की वजह से, जब हम क्लोज़ करते हैं नेक्स्ट डे हम उसको काउंटर कर लेते हैं। जिस तरह आज यहाँ पे बारिश हुई है तो बहुत से पॉइंट्स हमने क्लोज़ किए हुए हैं। खाने वाले में भी क्लोज है, यहाँ पे भी क्लोज है। उसका कोटा जो है वो ऑलरेडी ग्राइंड हो गया है। हमारी मिल्स की कैपेसिटी है, फुल कैपेसिटी के साथ मिल्स चल रही है। फूड डिपार्टमेंट अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ हमें सप्लाई इंश्योर करने की कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इसको हम कामयाब होंगे, और जो हमारा जज्बा है लोगों का खिदमत का, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। मियांवाली में भी मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू साद बिन खालिद ने सेंटर की निगरानी की। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू साद बिन खालिद का कहना है शहरियों के लिए मुफ्त आटे की तकसीम के लिए 22 सेंटर्स बना दिए गए हैं। सेंटर पर अमले की तादाद भी बढ़ा दी गई है। इनका मजीद क्या कहना था, ये सुनते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के विजन के मुताबिक गरीबों को सब्सिडी वाला और फ्री आटा देने के लिए हमने मियांवाली में 22 सेंटर बनाए हैं, और हम और भी सेंटर बना रहे हैं। ये जो MC मैरिज हॉल का सेंटर है, इस पे आज के दिन हम 3000 आटे के बैग तकसीम कर चुके हैं, और अभी भी तकसीम जारी है। हम मिल वालों से भी राब्ते में हैं, उधर से मुसलसल हमें आटा मुहैया किया जा रहा है और हम तकसीम किए जा रहे हैं। हम इसमें बिल्कुल इस तरह के इंतजाम कर रहे हैं कि उसमें रोज़ा रख के लोग आते हैं उन्हें भी तकलीफ ना हो। हमने 1122 के एहलकार भी बिठाए हुए हैं, और हमने छाँव का भी बंदोबस्त किया हुआ है, ख़वातीन और मर्दों का भी अलग अलग बंदोबस्त किया हुआ है। तो डिप्टी कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक हमारी ये भरपूर कोशिश है कि बगैर किसी इशू के, बगैर किसी को तकलीफ हुए, जो बेनिफिशरी है उसको उसका आटा मिल जाए और वो सुकून से जाके फिर रोजे रखे। कल तक हम डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में तकरीबन 228 हमारे काउंटर्स थे पूरे डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में, लेकिन अब हमने उसे बढ़ा के ऑलमोस्ट 264 कर दिए हैं। तो हम डेली बेसिस पे उसे इंक्रीज कर दें। हम रात को बैठ के मीटिंग करते हैं, हम देखते हैं कि किस सेंटर पे हमें ज्यादा जरूरत है, फिर वहां पे हम काउंटर्स भी इंक्रीज कर देते हैं, और उस सेंटर आना होता है।
اور اب آپ کو بتائیں گے ڈی سی سلمان خان اور ڈی پی او ملک تنویر کا چوک سرور شہید آٹا پوائنٹ کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے آٹا پوائنٹ پر انتظامات چیک کیے۔ ڈی سی کا کہنا تھا شہر میں آٹا پوائنٹ کو مزید وسیع کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر آٹے کی سپلائی بڑھا رہے ہیں۔ شہریوں کو بھرپور ریلیف فراہم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ڈی پی او کا کہنا تھا آٹا پوائنٹ پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ پولیس اہلکار افسران سمیت سارا دن آٹا پوائنٹ پر موجود رہیں گے۔ ڈی سی سلمان خان اور ڈی پی او ملک تنویر کا چوک سرور شہید آٹا پوائنٹ کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے آٹا پوائنٹ پر انتظامات چیک کیے۔ شہر میں آٹا پوائنٹ کو مزید وسیع کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر سلمان خان کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر آٹے کی سپلائی بڑھا رہے ہیں۔ صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن اور اسکول ایجوکیشن منصور قادر کا آٹا پوائنٹس کا دورہ۔ کمشنر محمد اجمل بھٹی، آر پی او شارق کمال اور ڈیپٹی کمشنر شعیب علی ہمراہ تھے۔ صوبائی وزیر نے کراؤن میرج ہالز، تاج بینکویٹ، ڈیفنس آرچرڈ کا بھی دورہ کیا۔ صوبائی وزیر نے شناختی کارڈ کی سکیننگ، ٹوکن کے اجرا کے امور چیک کیا۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا پنجاب حکومت نے نیک نیتی کے ساتھ مفت آٹے کی اسکیم کا آغاز کیا ہے۔ سرکاری سطح پر پہلی بار عوام کو مفت آٹا فراہم کیا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت غریب عوام کو براہ راست ریلیف فراہم کر رہی ہے۔ بے لگام مہنگائی نے کہیں کا نہ چھوڑا، مٹی کے برتن بھی مہنگے ہو گئے۔ قوت خرید جواب دے گئی۔ مہنگائی کے باعث ملتان میں مٹی کے برتنوں کے استعمال کی قدیم روایت دم توڑنے لگی۔ دیکھتے ہیں الشفا آصف کی اس رپورٹ میں۔ شہر اولیا میں مٹی کے برتنوں کے استعمال کی قدیم روایت مہنگائی کی لپیٹ میں آ گئی۔ قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ مٹی کے گھڑے، گلاس، کپ، کٹوریاں اور دیگچی سمیت مختلف برتن خریداروں کی راہ تکنے لگے۔ یہ مہنگائی ہے، اس کی وجہ سے ہی گاہک نہیں آ رہے، مہنگے ہو گئے ہیں برتن بھی۔ کچھ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو وہ برتن کیسے خریدیں گے؟ مٹی کے برتنوں کا استعمال زمانہ قدیم سے جاری ہے، مگر اب اس کا رجحان کم ہو گیا ہے۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ شہری برتن خریدنے کے تو شوق سے آتے ہیں مگر قیمتیں سن کر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ پہلے اتنے لوگ افورڈ کر لیتے تھے، اب یہ لوگ اتنے محنت سے بناتے ہیں، ان کی مزدوری بھی ہے، اس میں محنت بھی ہے، کاشتکاری ہے، ڈیزائننگ ہے۔ اب وہ اپنی محنت کے رکھ کے پروفٹ رکھ کے کمائیں گے تو آگے گاہک کہتا ہے نہیں جی وہی ریٹ، تو کہاں سے بندہ کمائے؟ شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے باعث مٹی کے برتنوں کی خریداری نہیں کر سکتے۔ 50 روپے والے گلاس کی قیمت بڑھ کے 150 روپے، دیگچی کی قیمت 200 سے بڑھ کر 500 روپے، پانی کے کولر 800 سے 1000 روپے میں فروخت ہو رہے ہیں۔ مہنگائی سے پریشان شہریوں نے حکام بالا سے مہنگائی کا جن کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین زین کے ساتھ الشفا آصف، ملتان۔ بے لگام مہنگائی کے پے در پہ وار جاری۔ رمضان میں بھی مہنگائی کے ستائے عوام کو ریلیف نہ مل سکا۔ اشیاء خورونوش کی قیمتیں 7ویں آسمان پر پہنچ گئیں۔ عام آدمی کے لیے گھر کا بجٹ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ دیکھتے ہیں ملتان سے سہیرہ طارق کی رپورٹ میں۔ موز اور مہنگائی نے غریب عوام کا جینا مشکل کر دیا۔ رمضان میں بھی عوام کو ریلیف نہیں مل سکا۔ خواتین کا کہنا ہے کہ اشیاء خورونوش کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ گھر کا بجٹ سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے۔ بڑا مشکل سی بڑی حالات خراب ہے، اگے کول بہت زیادہ تنگی سی گئی ہے تے بہت ریٹ بہت زیادہ ہے، غریب بندے ہیں کوئی کر نہیں سکتے، روز مشکل رکھے نہیں پائے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ آٹے پر سبسڈی تو دی گئی ہے مگر دیگر اشیاء کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں۔ دوسری جانب یوٹیلیٹی سٹورز پر میسج کوڈ سسٹم سے شہری شدید پریشان ہے۔ کہا میسج پر تصدیقی کوڈ ملنے کے بعد بھی خریداری کے لیے بار بار سٹور کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ ہمارا میسج آیا ہوا ہے تو وہ کہہ رہی نہیں یہ والا نہیں ہے، جو بے نظیر والا ہے وہ ہے، تو اگر بے نظیر والا ہے تو یہ میسج کون سا ہے، اس پہ کیوں نہیں دے رہے ہمیں راشن، وہ وجہ بھی نہیں بتا رہے ہمیں۔ مہنگائی کے ستائے شہری حلقوں نے ارباب اختیار سے اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین وسیم ریاض کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ میاں والی میں فیسکو کی غفلت یا پھر نااہلی، گلی بینک والی میں کم وولٹیج کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ دکاندار کہتے ہیں کہ 2 فیز ٹرانسفارمر کے باعث بجلی اکثر ٹرپ کر جاتی ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں اختر مجاز۔ میاں والی کے علاقہ گلی بینک والی میں کم وولٹیج کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ گلی کے مکین اور دکاندار بجلی کے کم وولٹیج کے باعث شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ کہتے ہیں سحری اور افطاری کے وقت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مشینری پر کام کرنے والے مزدور بھی شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ تقریباً افطار کے ٹائم بھی بجلی چلی گئی تھی جب روزہ افطار کرنا تھا، اور صبح سحری کے ٹائم بھی تقریباً 2 سے 3 دن بعد یہ بجلی ٹرپ کر جاتی ہے یہاں سے،
तो हमारा मुतालबा भी यही है कि यहाँ हमारा जो ट्रांसफार्मर पहले जला था वो 3 फेज़ था, लेकिन अब ये 2 फेज़ करके चले गए हैं। लिहाजा हमारा मुतालबा ये है कि हमें ट्रांसफार्मर 3 फेज़ नस्ब करके दिया जाए। इलाका मकीनों का कहना था कि साल में 3 से 4 मरतबा ट्रांसफार्मर जल जाता है। गली बैंक वाली में 3 फेज़ ट्रांसफार्मर मंजूर है, जबकि यहाँ 2 फेज़ ट्रांसफार्मर लगाया गया है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर ट्रांसफार्मर तब्दील किया जाए। ये बिजली जो है रोजे के टाइम जाती है, सहरी के टाइम भी जाती है, तो माला काम से गुजारिश है कि इसमें 3 फेज़ लगाए और जो है ये तकरीबन साल में ना ये 4 या 5 मरतबा ट्रांसफार्मर चेंज होता है। फेस्को इंतजामिया का कहना था कि ट्रांसफार्मर को जल्द तब्दील कर दिया जाएगा। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की अदम दस्तियाबी से शहरी परेशान। शहरियों का कहना है कि खरीदारी के लिए बार बार स्टोर्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस हवाले से शहरियों को क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारा मैसेज आया हुआ है तो वो कह रही थी नहीं ये वाला नहीं है, जो बेनज़ीर वाला है वो है। तो अगर बेनज़ीर वाला है तो ये मैसेज कौन सा है, इस पे क्यों नहीं दे रहे हमें राशन? वो वजह भी नहीं बता रहे हमें। चीनी, घी, आटा वहाँ लेने जाओ तो वहाँ इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं, यहाँ पे लेने आओ तो यहाँ है ही नहीं। ये सुनते ही नहीं, हमारी बात नहीं सुनते। महकमा हायर एजुकेशन जनूबी पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह के मौका पर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जनूबी पंजाब मोहम्मद अल्ताफ बलोच ने रोही से गुफ्तगू में बताया कि वेबसाइट के जरिए तुलबा को एजुकेशन सेक्रेटरीट के शोबाजात, तरक्याती मंसूबों और अहदाफ बारे मालूमात हासिल हो सकेंगी। कॉलेज की वेबसाइट से अवाम को मकासद, क़यादो दीगर बारे आगाही हो सकेगी। आइए सुनते हैं इनका मजीद क्या कहना था। एजुकेशन डिपार्टमेंट वो वाहिद महकमा होगा जिसकी अपनी इस वक्त वेबसाइट अवेलेबल है। हम इसमें जो मिसिंग एरियाज़ हैं वो शामिल करने जा रहे हैं और बड़ी इफ़ेक्टिव हमारी वेबसाइट होगी, जिसमें हम बहुत सारे लिंक्स कॉलेजेस के साथ भी अभी क्रिएट करने जा रहे हैं। इसी के साथ जो हमारा लिंक, जो हमारा दूसरा इनिशिएटिव है वो ये है कि हम तमाम कॉलेजेस के अंदर उनकी कॉलेज की अपनी वेबसाइट डेवलप करने जा रहे हैं। और ये पहले नहीं है, किसी कॉलेज में वेबसाइट अवेलेबल नहीं है। तो वो हम वेबसाइट डेवलप करने के बाद उसको हम अपनी मेन वेबसाइट के साथ लिंक करेंगे। तो वो इससे बहुत सारी चीज़ें हैं। उस वेबसाइट में आप देखेंगे असातिज़ा का प्रोफाइल भी आएगा, स्टूडेंट्स का प्रोफाइल भी आएगा, ओवरऑल कॉलेज के अपने इनिशिएटिव्स हैं, उनके एग्ज़ाम्स हैं, उनके रिजल्ट्स हैं, इसके अलावा उनके लैब्स हैं, उनके लाइब्रेरी प्रोफाइल है, काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर इंशाल्लाह शामिल करेंगे। और बड़ी डिटेल वेबसाइट जो है ना तमाम कॉलेजेस की हम जो है डेवलप करके अपनी मेन वेबसाइट के साथ उसको लिंक करेंगे। फर्स्ट फेज़ में तो हम गवर्नमेंट कॉलेजेस को करेंगे, उसके बाद सेकंड स्टेज पे फिर हम इस पे भी डेलिब्रेट करेंगे, इसकी देखेंगे अगर ये पॉसिबल हुआ तो फिर इसको भी इंशाल्लाह करेंगे। प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उसमें मैंने देखा कुछ कॉलेजेस की तो अपनी वेबसाइट बनी हुई है, तो नेचुरली हम कोशिश करेंगे कि वहाँ से भी इस्तेफादा हासिल करें और उनको भी हम अब मेन बोर्ड अपने सिस्टम के साथ लिंक करें, लेकिन ये सेकंड स्टेज पे इंशाल्लाह हम करेंगे। कपास एक अहम और नकदावर नस्ल है और मुल्क की माशत के लिए कुलीदी अहमियत के हामिल है। कपास पैदा करने वाले ममालिक में पाकिस्तान को अहम मकाम हासिल है। महकमा ज़राअत पंजाब कपास के ज़ेरे काश्त रकबा और पैदावार में इजाफा के लिए कोशा है। इसी हवाले से देखते हैं जहानिया से अमजद हुसैन बुटे की ये रिपोर्ट। हानिया समेत पंजाब को कपास की पैदावार के लिहाज से खसूसी अहमियत हासिल है, क्योंकि मुल्क में कपास की मजमूई पैदावार का तकरीबन 70% पंजाब से हासिल होता है। महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब की भरपूर कोशिश है कि कपास के ज़ेरे काश्त रकबा और पैदावार में इजाफा किया जाए। हुकूमत कपास की आइंदा फसल के लिए जामिया मनसूबा बंदी और मौसर हिकमत अमली पर तवज्जो दे रही है ताकि कपास के ज़ेरे काश्त रकबा में इजाफा सके। महकमा ज़राअत पंजाब रवां साल कपास की पैदावारी मनसूबे को हतमी शक्ल दे चुका है। महकमा ज़राअत पंजाब के तहत काश्तकारों को जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी बारे आगाही फराहम की जा रही है। हुकूमत पंजाब की तरफ से कपास की मुंतखब मंजूर शुदा अक़साम के तस्दीक शुदा बीज पर 1000 रुपये फ़ी बैग सब्सिडी की फराहमी का फैसला भी किया गया है, जबकि बायो कार्ड के इस्तेमाल के ज़रिए कपास के नुकसानदेह कीड़ों के कंट्रोल के लिए 200 से ज़्यादा IPM के नुमाइशी प्लाट्स भी लगाए जाएंगे। काश्तकारों से कहा जा रहा है कि वो महकमा ज़राअत की फ़नी रहनुमाई के मुताबिक कपास की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी पर अमल करें। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब वासिफ खुर्शीद ने हदायत जारी की है कि कपास की पैदावार मुहिम को नतीजा खेज बनाने के लिए तमाम मुतल्लिका शोबे ज्यादा फाल किरदार अदा करें। इस अमल की मुसलसल मॉनिटरिंग भी की जाएगी। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही, जहानिया।
बहावलपुर में गुज़श्ता रात बरसने वाली शदीद बारिश से गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा। ज़राअत ऑफिसर मोहम्मद शफीक कहते हैं बहावलपुर में गंदम का टारगेट पूरा ना होने का अंदेशा है। अगर मज़ीद बारिशें हुई तो गंदम की किल्लत पैदा होगी और गंदम का रेट भी बढ़ जाएगा। मज़ीद जानते हैं महमूद ज़हीर की इस रिपोर्ट में। गंदम के काश्तकारों के लिए बुरी खबर, बारिशों ने बहावलपुर में भी गंदम को कटाई से पहले काफी नुकसान पहुंचाया है। ज़राअत अफसर बहावलपुर मोहम्मद शफीक कहते हैं कि बारिशें अगर ऐसे ही बरसती रहीं तो गंदम का बहुत नुकसान होगा और रेट में भी इजाफा हो जाएगा। बारिशों का सपैला आया है, उसकी वजह से गंदम को नुकसान भी पहुंचा है और कुछ मौजों के अंदर यालाबारी भी हुई है, उससे भी गंदम को नुकसान पहुंचा है। इसकी वजह से गंदम जो है वो टुकड़ों की शक्ल में गिर चुकी है। जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी तो उस टाइम जब थ्रेशिंग लगेगी या जो भी हार्वेस्टिंग जो प्रोसीजर होगा उस दौरान काफ़ी हद तक शैटरिंग लॉसेस होंगे, गंदम गिरेगी और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो हैं वो बढ़ेंगे। ज़राअत अफसर मोहम्मद शफीक का कहना था कि बहावलपुर का टारगेट पूरा ना होने का अंदेशा है। अगर मजीद बारिशें हुई तो बहावलपुर का गंदम का टारगेट पूरा होना मुश्किल होगा। अलबत्ता काश्तकार भाई गंदम की कटाई और थ्रेशिंग उस वक्त तक ना करें जब तक गंदम खुश्क नहीं हो जाती। एक तो जो गंदम गिरी हुई है उसके नीचे उल्ली लगने का खतरा है और इसके अलावा दूसरा जो है वो हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से हम टारगेट को फिल करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। यही की जाए कि बारिश ना जी इंशाल्लाह तमाम लोग यही दुआ करें कि बारिशें ना हो और मेरी एक एडवाइस भी है फार्मर्स को कि चंद दिन रुकें और गंदम जब उसके अंदर नमी खत्म हो जाए तो उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग शुरू करें। चोलिस्तान बहावलपुर का गंदम टारगेट पूरा करने का बड़ा जरिया है। बारिशों के बायस चोलिस्तान में भी गंदम की काश्त मुतासिर हुई है, जो लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद ज़हीर, बहावलपुर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।